जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ऐसे भारतीय राज्यों के बारे में जो कम से कम 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ऐसे भारतीय राज्यों के बारे में जो कम से कम 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे केवल 6 राज्य हैं। अगर यूटी को भी जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा यूटी, लद्दाख। आगे देख लेते हैं 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा भारतीय राज्य। तो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? तो ये है 3। कौन-कौन से? एक है असम, मिजोरम और उत्तराखंड। तो असम कौन-कौन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो असम 2 देशों, एक भूटान और एक बांग्लादेश। मिजोरम भी 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, एक है बांग्लादेश और एक है म्यांमार। इसी तरह उत्तराखंड भी 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, एक है चीन और एक है नेपाल। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं भूटान के साथ कौन-कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। कौन-कौन से राज्य हैं? तो एक है सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और एक है पश्चिम बंगाल और एक है असम। कौन है? असम। इसको हम ट्रिक से भी देख सकते हैं। ट्रिक क्या है? एस, पी, टू और ए। एस से हो गया सिक्किम, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, एक ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और एक ए से हो गया असम। इसी तरह 4 देशों के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा देश? भूटान। तो चलिए अब देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 5। कौन-कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। आगे देख लेते हैं, आगे है म्यांमार। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 4। कौन-कौन से? एक है नागालैंड, एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है मणिपुर और एक है मिजोरम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। इसका ट्रिक हो गया नैम, NAMM। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं चीन से। चीन से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 5। कौन-कौन से? एक है लद्दाख, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड, एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देख लेते हैं नेपाल। नेपाल से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? वो है 5। कितने हैं? 5। कौन-कौन से? एक है उत्तराखंड, एक यूपी, बिहार, एक पश्चिम बंगाल और एक है सिक्किम। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा BSP2U। बी से बिहार, एस से सिक्किम, पी से पश्चिम बंगाल, यू से उत्तराखंड और एक यू से यूपी। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे है 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा भारतीय राज्य। तो 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? तो वो भी 3 है। कौन-कौन से राज्य हैं? एक है सिक्किम, एक पश्चिम बंगाल और एक अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम कौन-कौन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो एक नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ। इसी तरह पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ, एक नेपाल, बांग्लादेश और एक भूटान। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक है भूटान, एक है चीन और एक है म्यांमार। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर क्या लिखा है? कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? 6। एक हो गया 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा भारतीय राज्यों की संख्या हुआ 3 और 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा भारतीय राज्यों की संख्या कितना? वो भी 3। तो 3 और 3 कितना हो गया? 3 और 3 6। अब देख लेते हैं यूटी के बारे में। यूटी ये कौन सा है? लद्दाख। तो लद्दाख 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, एक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना? 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित कब घोषित किया गया? 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 2020। इस तरह अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। तो अब देख लेते हैं
कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो वो कितने हैं? 16 प्लस 2, तो 16 राज्य हुआ और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में एक हुआ जम्मू कश्मीर और एक हुआ लद्दाख। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।